बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 7 जो कि एक नज़्म है हवा। तो आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं पढ़कर आप लोगों को समझा भी दूंगी। हवा बेहद ज़रूरी है, हवा से ज़िंदगानी है, हवा से सांस चलती है जो जीने की निशानी है। तो सिंपल है बिल्कुल कि हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है ना, जिससे हम सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो हवा हमारे लिए जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हवा जो है क्या है, जीने की निशानी है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चे हवा में खेल रहे हैं और यहाँ पर भी परिंदों को भी ज़रूरत है हवा की, है ना, जानवरों को भी, पेड़ पौधों को भी, सभी को हवा की ज़रूरत है। अब अगले सफ़े पे हम चलेंगे। तो देखिए इस वाले सफ़े पर हवा से आदमी ज़िंदा, हवा से पेड़ भी ज़िंदा, हवा से जानवर ज़िंदा, परिंदे पेड़ पर ज़िंदा, यानी हवा से सभी चीज़ ज़िंदा है। पिछले पेज पर भी मैंने बता दिया ना कि हवा से आदमी भी ज़िंदा है, हवा से पेड़ भी ज़िंदा है, यानी हवा सभी चीज़, सभी मतलब चीज़ों के लिए, आदमियों के लिए, पेड़ के लिए, जानवरों के लिए, परिंदे के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो हवा बहुत ज़रूरी, सब चीज़ें जो हवा से ही ज़िंदा है। हवा से तंदुरुस्ती, अगर वो साफ़ सुथरी है, हवा से तंदुरुस्ती है अगर वो साफ़ सुथरी है, हवा को साफ़ ही रखें, उसे गंदा ना होने दें। यानी हवा से तंदुरुस्ती, अगर साफ़ सुथरी हवा है ना, तो आजकल पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो इससे कह रहे हैं कि हवा को साफ़ ही रखें, उसे गंदा ना होने दें। ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हवा जो है साफ़ सुथरी रहेगी, है ना। तो ये लिखने वाली जो है शायर, उनका नाम है कौसर सिद्दीकी। तो शायर उसको बोलते हैं जो नज़्म या शेर व शायरी करते हैं ना, जैसे हिंदी में जो कोई कविता लिखता है तो उसको कवि बोलते हैं, उर्दू और इंग्लिश में कोई पोएम लिखेगा तो उसको पोएट बोलते हैं। तो इसी तरह शेर व शायरी करते हैं जो नज़म लिखते हैं उर्दू में, उसको हम शायर कहते हैं। तो हमारे ये शायर जो लिखने वाले, उनका नाम है कौसर सिद्दीकी। तब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। यहाँ पर हमारी नज़्म जो हो गई है मुकम्मल। तो अगले सफ़र देखिए, यहाँ पर अगले पेज पर ये मश्क है। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए और समझिए। तो पढ़िए और समझिए में देखिए यहाँ पर जो है अल्फाज हैं ये, और ये इसके मायने हैं, यानी ये लफ्ज़ और ये मीनिंग है इसके। तो पहला लफ्ज़ देखिए मैं पढ़ रही हूँ, बेहद, जिसकी हद ना हो, बहुत ज़्यादा। बेहद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जिंदगानी, ज़िंदगी। अब इन सवालों के हमें जवाब देना है। देखिए आगे हम चलते हैं तो ये सवालात हमारे शुरू हो जाते हैं। तो पहला सवाल है, हवा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसके जवाबात भी मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लेंगे। तो ये पहले सवाल का जवाब है, हवा से सांस चलती है, इसलिए हवा हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, जीने की निशानी किसे कहा गया है। जीने की निशानी हवा को कहा गया है। तीसरा है, हवा से कौन कौन सी चीज़ें ज़िंदा हैं। हवा से आदमी, जानवर, परिंदे और पेड़ पौधे ज़िंदा हैं। अब चौथा सवाल है, तंदुरुस्ती के लिए हवा कैसी होनी चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए हवा साफ़ होनी चाहिए, यानी साफ़ हवा होगी तो उसमें जो है हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है ना। तब अगला देखिए सवाल है, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो ये लफ्ज़ दिए हुए उनने हमें खाली जगहों में लिखने। तो देखिए सांस, गंदा, ज़रूरी, साफ़, पेड़, है ना। तो पहला है, हवा बेहद ज़रूरी है, हवा से सांस चलती है। तो पहले में ज़रूरी, सांस। अब अगले सफ़े पर हम चलेंगे। परिंदे पेड़ पर जिंदा। तो यहाँ आएगा पेड़, हवा को साफ़ ही रखें, इसे गंदा ना होने दें। तो साफ़ और गंदा बिल्कुल ध्यान से आप लोग लिखेंगे। अब देखिए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। अलग अलग हरूफ दिए हैं ना, इसको मिलाकर लफ्ज़ बनाने। हमने पिछले असबाग में भी है ना, पिछले चैप्टर्स में भी ये वाला काम कर रखा है, तो आप लोग पिछले चैप्टर्स भी देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या वो लोग जो मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरी वीडियोस भी देखा करिए, ठीक है। देखिए, हे वाव अलिफ हवा, स्वाद अलिफ फे साफ, सीन अलिफ नून गुन्ना सीन सांस, नून शीन अलिफ नून छोटी तो निशानी, पे रे नून दाल ये परिंदे। अब अगला है, लफ्ज़ों को देखकर खाली खानों में सही हुर्फ लिखने, यानी जो खाली खाने हैं ना उसमें हमें
सही हुरूफ लिखना है। देखिए पेड़ है तो पे, और ये बड़ी है, एक ही आवाज़ आ रही है ना। मैंने बार बार समझाया है, आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बार बार बड़ी है और छोटी है को अच्छी तरह से समझाया है कि बड़ी है की आवाज़ एक ही आती है। देखिए पेड़ तो एक ही आवाज़ आ रही, तो ये बड़ी है। अब जीन है तो ई की आवाज़ आ रही है ना, जीन है तो जीम के बाद छोटी है जी, उसके बाद नून के बाद बड़ी है, ने है ना, जीन है। तो आप लोग अच्छी तरह से करेंगे। अब अगला जो अल्फाज है, अगला लफ्ज़ है जिंदा, जे नून दाल है, उसके बाद जानवर, जीम अलिफ नून वाव रे, जिंदगानी, जे नून दाल गाफ अलिफ नून ई, छोटी है मतलब जिंदगानी, ई की आवाज़ आ रही है ना तो छोटी है। अब उसके बाद देखिए हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए, यानी अलिफ और बे के हमें जोड़ मिलाना है, चलना रुकना। तो ये अपोजिट वर्ड है, यानी मुतज़ाद अल्फाज है ना, जैसे उल्टे अल्फाज कहते हैं हम जिसे। तो चलना रुकना, तंदुरुस्ती बीमारी, साफ गंदा, देना लेना, आना जाना। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग कर लेंगे, ये उल्टे अल्फाज है। अब उसके बाद देखिए लफ्ज़ निशान से निशानी बनाए, निशान लफ्ज़ है उसमें छोटी ये लगाया तो निशानी बन गया, तो निशान से निशानी बनाए। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए, तो ज़बान से बनेगा ज़बानी, नून में छोटी ये लगा दी है ना, जवान जवानी। अब अगले सफ़े पर हम देखते हैं, देखिए मेहरबान मेहरबानी, आसमान आसमानी, नादान नादानी। तो सब में छोटी ये नून के साथ मिला के लिखा है, ठीक है, तो ये ध्यान से लिखेंगे आप लोग। अब उसके बाद देखिए सोचिए और बताइए, ज़िंदा रहने के लिए हवा के अलावा और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा के साथ साथ जो पानी भी चाहिए और खाना भी चाहिए, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, हवा को साफ रखने को कहा गया है और किन चीज़ों को साफ रखना ज़रूरी है। यानी हवा को हम साफ रखने के लिए कहा गया है ना इस वाली नज़म में। तो हमें पानी को भी साफ रखना चाहिए, खाने को, आसपास का माहौल और अपना घर वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें हम साफ़ सुथरा रखेंगे तभी हम सेहतमंद रह सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खुशखत लिखिए। तो खुशखत लिखिए, मैंने बार बार आप लोगों को समझाया, खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई यानी अच्छी राइटिंग। तो हमें अच्छी राइटिंग में लिखना है। देखिए पहला लफ्ज़ है आदमी, तो हमें यहाँ आदमी लिखना है, आदमी आदमी। पहले कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं है आपके पास बुक तो कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए उर्दू लिखने की भी पढ़ने की भी, है ना। तो पहला लिखेंगे आदमी, उसके बाद गंदा, जैसे गाफ बनाएंगे, फिर आदि नून, फिर दाल, फिर अलिफ, है ना। जानवर, तंदुरुस्ती, जिंदगानी। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप लोग खुशखत कर लेंगे ना, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। उसके बाद देखिए आखिरी हमारा, इस नज़्म को ज़बानी, इस नज़्म को याद कीजिए, यानी इस नज़्म को हमें बायात करना है, याद करना है। तो आप लोग याद कर लेंगे, ये आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है। तो यहीं पर हमारी जो है पूरी नज़्म हो गई है मुकम्मल। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो भी कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो है लॉकडाउन में बच्चों के पास किताबें नहीं है, तो उन बच्चों तक भी पहुँचाइए मेरी वीडियो, ताकि उन लोगों की भी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए और मेरी हेल्प भी कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।